राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम करने वाले हैं हमारी स्ट्रिंग सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको दो स्ट्रिंग्स गिवन है, एस और टी। आपको बताना है कि ये दोनों स्ट्रिंग आपस में आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। अभी पता कैसे चलेगा? कि जब अपन एस स्ट्रिंग्स के हर कैरेक्टर को कुछ चेंजेस करें, मतलब उस कैरेक्टर को चेंज करते हो, कितनी बार भी कर सकते हैं और किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसा करने के बाद अपन टी स्ट्रिंग फॉर्म कर पा रहे हैं, एस स्ट्रिंग से टी स्ट्रिंग फॉर्म कर पा रहे हैं एस एस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को चेंज करके, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स देखते हैं। पहला रूल बोल रहा है ऑल अकरेंस ऑफ कैरेक्टर मस्ट बी रिप्लेस विद अनदर कैरेक्टर वाइल प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर, मतलब ऑर्डर प्रिजर्व रहना चाहिए। दूसरा जो मेन लाइन है वो ये लाइन है, नो टू कैरेक्टर मे मैप टू द सेम कैरेक्टर बट अ कैरेक्टर मे मैप टू इटसेल्फ। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इसी लाइन का गेम है पूरा। तो मैं तुमको इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ, देख लो। तुमको एस स्ट्रिंग दे रखी है एग और टी स्ट्रिंग दे रखी है एड। तो अब देखो, मैंने सबको एक गोले में लिख लिया, तो एग और ऐड है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं एस स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, मुझे टी स्ट्रिंग बनानी है। तो मैं ई को अगर ए कर दूं, ई को, एक सेकेंड, मैं ई को अगर ए कर दूं, है ना, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ए कर सकता हूँ, तो ये दोनों मैच हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जी को डी कर दूं, जी को डी कर दूं, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इधर आऊंगा तो ये बोलेगा कि मैं देखूंगा कि जी की एंट्री मैप में पड़ी है क्या। तो मैं जाके देखूंगा तो मुझे मिलेगा कि हाँ भाई, जी की एंट्री मैप में पड़ी है और मैं ना जी को डी कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने डी करके देख लिया। डी करके देख लिया, फिर मैं मैच करके देखता हूँ, दोनों मैच हो रहे हैं कि हाँ बोले मैच हो रहे हैं, तो मतलब एस स्ट्रिंग और टी स्ट्रिंग मैच हो गई। ठीक है, तुमको टी स्ट्रिंग दिख रही है? ठीक है, ये टी स्ट्रिंग और एस स्ट्रिंग मैच हो गई। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। लेट्स से ये एग्जांपल है मेरे पास, और एस और टी स्ट्रिंग को मैच करना है। इस बार फू और बार स्ट्रिंग है, एफ डबल ओ बी ए आर। ठीक है, तो लेट्स से मैं मैप करने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे एफ को चेंज करना है, तो पहले मैं मैप में जाके चेक करूंगा कोई एफ की एंट्री है, बोले नहीं है, तो एफ को मैं मैप कर सकता हूँ बी के साथ। अब ये मैच हो गया। ठीक है। अब ओ आएगा, तो ओ की एंट्री नहीं है, तो ओ की एंट्री कर दो ए के साथ। ठीक है, तो ये मैच हो जाएगा। अब मैं इधर आऊंगा, मैं देखूंगा ओ की मैप में एंट्री क्या, बोले है, देखो क्या पड़ा है, तो बोले ए। तो मैं ओ को ए से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने ओ को ए से चेंज कर दिया, लेकिन जब मैं मैच करूंगा तो ये आर के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये ए और ये आर इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, ये आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स नहीं है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है? मतलब कब मुझे पता चला कि मैं मैप में ढूंढा, अगर एंट्री मिली और मैंने देखा जो एंट्री है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है, अगर वो मेरी टी स्ट्रिंग के कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो मैंने बोला कि ये फॉल्स होगा। मतलब लेट्स से ये कैरेक्टर का मैं बोलता हूँ CH1 और ये कैरेक्टर CH2। मतलब जैसे ये वो कैरेक्टर ना, ये जब भी आई इस पे ट्रेवल्स करेगा, आई ट्रेवल्स कर रहा है ऐसे जीरो से लेके साइज -1 तक, तो इसको मैं CH1 बोल रहा हूँ और इसको मैं CH2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला CH1 की एंट्री, स्ट्रिंग वन की स्ट्रिंग एस की, एस स्ट्रिंग के CH1 की एंट्री मैप में है क्या, बोले है, ओ की एंट्री है। तो ओ के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, इसको CH2 नहीं बोल रहा, सॉरी, ओ के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर पड़ा है, ओ के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर पड़ा है, बोले वो क्या CH2 है, CH2 मतलब क्या वो आर है, बोले नहीं है। अगर वो आर नहीं है तो ये फॉल्स है, अगर वो आर होता तो ट्रू होती, आइसोमॉर्फिक होती, वरना आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब इसमें है ना, ये इजी क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो तुम दो तीन एग्जांपल खुद के ला के देखा करो। ठीक है, तो एक बार थोड़ा एज केसेस देखते हैं कि कॉर्नर केसेस क्या क्या हो सकता है इसमें। और तो अगर देखो, लेट्स से ये एग्जांपल है ABCD ABBA। ठीक है, इजी एग्जांपल है, तो इसको करते हैं एक बार। तो इधर मेरा मैप होगा। अब मैं, मेरा पहले है ना फॉर लूप लग रखा है मेरा, आई से जीरो से, आई इक्वल टू जीरो से n-1 तक। ठीक है, तो अब मैं चला रहा हूँ। मैंने बोला क्या मैप में ए की एंट्री है, बोले नहीं है, तो ए को ए से मैप कर दो। क्यों ए को ए से मैप कर दो? बट द कैरेक्टर में मैप टू इटसेल्फ, मतलब कोई भी कैरेक्टर खुद से मैप हो सकता है, मतलब ए से, बी से, ऐसे जेड से मैप हो सकता है। ठीक है, तो ए को ए से मैप कर दिया। ठीक है, ए को ए से मैप कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे गया, आई आगे गया, आई प्लस प्लस हुआ, तो मैं बोला बी की एंट्री नहीं है, तो बी को बी से मैप करवा दो। बी को बी से मैप करवा दिया। लेकिन जब मैं इधर गया तो मैंने देखा सी की एंट्री है, बोले सी की एंट्री तो नहीं है, तो बोले ठीक है, सी को बी से मैप करवा दो। अभी मैप हो गए। अपना लॉजिक जो अभी तक का कोड है वो ये बोल रहा है, पहले मैप में देखो कैरेक्टर की एंट्री है,
या नहीं है। अगर एंट्री नहीं है तो एंट्री करो कॉरस्पॉन्डिंग टी स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ और मैप करवा दो। और अगर पहले से एंट्री है तो देखो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर पड़ा है। अगर वो वही कैरेक्टर है जो टी स्ट्रिंग का वो कैरेक्टर अगर मैच कर रहे हैं तो आइसोमॉर्फिक होगा, नहीं तो फॉल्स। अभी तक के हिसाब से अपना कोड क्या कह रहा था, अगर सी की एंट्री नहीं है तो सी को उसके कॉरस्पॉन्डिंग से मैप करवा दो, करवा दिया और बोल दो कि मैप हो गए। लेकिन ये यहाँ पे देखो एक रूल वॉयलेट हो गया, जो कि है ये वाला रूल वॉयलेट हो गया। देखो कैसे हो गया, नो टू कैरेक्टर मे मैप टू द सेम कैरेक्टर। अब तुम यहाँ पे देखो यार, ये जो बी है ना, ये बी टी स्ट्रिंग का ये बी, ये दोनों सेम ही कैरेक्टर है बी। तो ये बी इससे मैप हो रहा है, ये डी इससे मैप हो रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है नो टू कैरेक्टर्स मे मैप टू द सेम कैरेक्टर। मतलब ये जो दो कैरेक्टर है, एक तो सी और ये बी, ये दो अलग अलग कैरेक्टर है और ये दोनों एक ही कैरेक्टर को मैप कर रहे हैं, जो कि है वो बी है। ठीक है, जो कि वो बी है। ये बी भी इस बी को मैप कर रहा है और ये सी भी इस बी को मैप कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, मतलब जैसे एक ही इंसान एक ही चीज पे दो जने हक जमा दे, वैसा कोई मान लो। ठीक है, तो ये रूल वायलेट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि फॉल्स। लेकिन अपने कोड के हिसाब से क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो अब तुमको ये एज केस है, ये फंस रहा है अपना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि भाई इधर के कैरेक्टर्स को मैप करने के लिए मैंने एक मैप यूज किया, तो क्यों ना इधर के कैरेक्टर्स को मैनेज करने के लिए मैं दूसरा मैप यूज कर लूँ। इसको मैप 2 बुला लूँ, इसको मैप 1 बुला लूँ। ठीक है, तो मैं दो मैप यूज कर सकता हूँ ना। और मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि नो टू कैरेक्टर मे मैप टू द सेम कैरेक्टर। ठीक है ना, कोई भी दो कैरेक्टर्स किसी एक कैरेक्टर को मैप नहीं कर सकते, वो दोनों की तरफ से ट्रू है। मतलब अगर इधर बी और बी होता और इधर सी और ए होता तो ये मैप नहीं कर सकता सी बी को भी, और ठीक है ना, ए सी को भी। और ऐसे ही अगर इधर बी बी है तो इधर भी बी सी अलग अलग। ठीक है, तो दोनों साइड से ये इसलिए अपने को दो मैप लेने पड़ रहे हैं दोनों साइड का मेंटेन करने के लिए ऑर्डर। तो इसके लिए अपन दो मैप बनाएंगे, मैप 1 मैप 2। जो मैप 1 तो क्या होगा, एस स्ट्रिंग से टी वालों को मैप करेगा, और जो मैप 2 होगा वो टी स्ट्रिंग से एस वालों को मैप करेगा। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा एग्जांपल पे रन करते हैं, मैं तुमको समझा दूंगा। एस इक्वल्स टू ए बी सी डी, और ये ए बी बी है। ठीक है, तो मैप 1 तो क्या बोल रहा है कि भाई मैं उन चीज़ों को ध्यान रखूंगा जो कैरेक्टर एस से टी पे मैप हो रहे हैं, और मैप 2 बोल रहा है मैं टी स्ट्रिंग से लेके एस वालों को मैप करूंगा। ठीक है, अभी तुमको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बोला क्या एक ही कैरेक्टर एंट्री मैप 1 में है, बोले नहीं है, मतलब ये अभी तक किसी से मैप नहीं हुआ। तो ए को मैप करा दो ए से, मतलब टी के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग से, तो ये मैप हो गया। उसी टाइम पे चेक करो क्या है ना, ये जो इस पर मैप कर रहे हैं, तो ये कहीं पहले तो कहीं मैप हो नहीं रखा था, तो बोला ये भी नहीं हो रखा, तो इसकी भी मैप कर दो एस ए से ही। मतलब मेरा ये वाला ए एस के इस वाले ए से मैप हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब बी पे आ गए, तो बी के लिए चेक करा मैप 1 में एंट्री नहीं है, और ये बी के लिए मैप 1 में एंट्री नहीं है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बी को बी से मैप करा दो। लेकिन इसको इससे मैप कराने के लिए चेक करो कि भाई जो ये वाला जो बी है, कहीं ये पहले किसी कैरेक्टर से तो मैप नहीं हो रखा। ये लिखने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो बी है ना, ये वाला बी, ये कहीं पहले तो मैप नहीं हो रखा। तो मैंने मैप 2 में आगे देखा कि मैप तो हो नहीं रखा, तो इसको भी मैप करा दो बी से, और इसको भी मैप करा दो बी से। ठीक है, तो ये भी मैप हो गया। उसके बाद अब मैं यहाँ आया सी पे। अब अभी तक अपना लॉजिक क्या बोल रहा था, सी पे आने के बाद कि भाई अगर सी की मैप 1 में एंट्री नहीं है तो क्या करो, सी को मैप करा दो बी से। लेकिन ये मेरे को लॉजिक एरर दे रहा था। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई लिख तो देना, लिखने से पहले ये देख लो कि भाई कहीं ये बी पहले कहीं मैप तो नहीं हो चुका। तो ठीक है, जब मैं सी के लिए एंट्री करने आया तो बोला मुझे बी से मैप करना है। बोला मैं कर तो दूंगा, लेकिन पहले मैं देखूंगा कि कहीं बी पहले किसी और ने एक्वायर तो नहीं कर लिया, मैप तो नहीं कर लिया। तो जब उसने रिकॉर्ड में आके देखा तो बी पहले खुद बी से मैप है, तो उसने सी को मना कर दिया कि भाई बी तेरे को बी तेरे साथ मैप नहीं हो सकता, क्योंकि बी पहले किसी और ऐसे स्ट्रिंग के बी से मैप हो चुका। तो यहाँ पे अपने को कोई एरर नहीं आएगी, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा कि भाई ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया कोड। तो जो दो मेन कंडीशन है वो क्या है, सॉरी, तो जो दो मेन कंडीशन है वो ये है, दो मैप है अपने पास, मैप 1 और मैप 2। तो भाई पहले तो मैप 1 में चेक करो, मैप 1 में चेक करो एस स्ट्रिंग का कैरेक्टर की एंट्री है या नहीं है। एस एस स्ट्रिंग के कैरेक्टर की एंट्री, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैप 1 में चेक करिए एस स्ट्रिंग की एंट्री, अगर है फाउंड तो क्या करना पड़ेगा, अपने को चेक करना पड़ेगा कि भाई वो अगर जैसे मान लो अगर अपन आते हैं थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। हम्म, ये वाली लेते हैं, एक सेकंड रुको।
हाँ चलो ये लेते हैं, इससे भी हो जाएगा। मैप वन में मैंने चेक किया कि भाई एसिस्टिंग के कैरेक्टर की एंट्री है नहीं है, तो मैंने इस वाले ए के लिए चेक किया। पर यहाँ पे तो एग्जांपल इससे नहीं बैठेगा, एक सेकंड रुको, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अम्म, इससे भी, इसको एक बार बी बना लो, और ठीक है, अब हो जाएगा। ठीक है, तो कंसीडर करो कि मैप वन है, मैं बोल रहा हूँ, और ये मैं थोड़ा रब कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है ना, ये मैप वन है। मैं बोल रहा हूँ कि मैप वन में मैंने चेक करूंगा कि स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग के कैरेक्टर की एंट्री है नहीं है। तो पहले है ना, इस बार यहाँ खड़ा हूँ मैं, मेरे को बी की एंट्री चेक करनी है, तो वो उसने बोला बी की एंट्री है, फाउंड हो गई। मतलब मेरे को बी की एंट्री फाउंड हो गई, फाउंड पे आ गया मैं। अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, भाई जो बी की जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर पड़ा है ना, वो वही कैरेक्टर है क्या जो मेरा डिजायर्ड है। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अगर एंट्री फाउंड हो चुकी है, तो मैं चेक करूंगा कि एस स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है ना, CH1 या फिर जो भी तुम बोलो, वो अगर नॉट इक्वल है टी स्ट्रिंग के CH2 पे, तो मैं बोल दूंगा फॉल्स, और एस ट्रू। आइसोमॉर्फिक नहीं है या फिर आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, सिमिलरली मैप टू के साथ भी करूंगा। मैप टू, अगर टी स्ट्रिंग के कैरेक्टर की एंट्री फाउंड, अगर फाउंड हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि टी स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो नॉट इक्वल है क्या एस स्ट्रिंग के कैरेक्टर से। अगर ऐसा है तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। ठीक है, सिमिलरली जो ऊपर ऊपर गया वो अपने को दो दो मैप मेंटेन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अपने को कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये तुमको एक बार फटाफट से कोड दिखाता हूँ, तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, ये कोड है। मैं देखो क्या कर रहा हूँ, एक बार स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मुझे दो स्ट्रिंग गिवन है, एस स्ट्रिंग और टी स्ट्रिंग। ठीक है, मुझे बोला अनऑर्डर, मैंने अनऑर्डर एक मैप बनाई, अनऑर्डर मैप बनाई कैरेक्टर कैरेक्टर की, जो एस और टी वाली, ये एस और टी वाली है, मैं लिख देता हूँ। ये क्या मैप करेगा, मेरा एस से लेके टी स्ट्रिंग तक मैप करेगा, और ये मेरा मैप करेगा टी स्ट्रिंग से लेके एस स्ट्रिंग को, ये मैप करेगा। ठीक है, उसके बाद है ना, मैंने क्या बोले लाइन निकाली, और ये बेसिक फॉर लूप लगाया। उसके बाद मैंने ना कैरेक्टर वन निकाला, कैरेक्टर टू निकाला, और इसको समझाने के साथ साथ मैं वहीं पे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि दो मैप बना लो, मैप वन और मैप टू। पहले पहले बना लेता हूँ, मैप वन और मैप टू। ठीक है, फिर मैंने बोला CH1 तो कौन सा है, S(i) और T(i), ये मेरा CH2 है, और ये मेरा CH1। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि मैप वन में फाइंड करो क्या CH1 की एंट्री है। तो मैंने मैप वन अभी एंट्री है, कुछ भी एंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर चेक करो क्या CH2 की एंट्री मैप टू में है, क्योंकि और लगा रखा है मैंने बीच में। फिर तो बोला CH2 की एंट्री भी नहीं है, तो बोले क्या करो, मैप वन में के CH1 को ये असाइन कर दो, CH2 मतलब मैप वन के CH1 को, मतलब ए को ए असाइन कर दो, ए को ए असाइन कर दो, CH2 असाइन कर दिया ए। ठीक है, तो मैप टू के कैरेक्टर को CH1 असाइन कर दो, ए को ए असाइन कर दो, जो अपन ये कर रहे थे। ये सॉरी, ये और ये जो किया था, ऐसे ही बी और बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ, बी और बी हो जाएगा, बी और बी हो जाएगा। फिर जब आई इक्वल टू 0 1 और ये टू के लिए चलेगा, जब CH1 यहाँ आ जाएगा और CH2 भी यहाँ आ जाएगा, तब देखो क्या कमाल होएगा। अब आएगा यहाँ पे, अब मैं बोलूंगा यहाँ तक आ गया, CH1 और CH2 असाइन हो गए, लूप जब तक 0 1 2 के लिए चलेगा। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा क्या मैप वन में एंट्री है CH1 की, मतलब क्या सी की एंट्री है मैप वन में। तो उसने बोला कि नहीं यार, एंट्री तो नहीं है, एंट्री तो नहीं है। एंट्री नहीं है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट एक बार नहीं होगी, फिर इस वाली कंडीशन पे आएंगे अपन। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन पे आए, तो अब पता चला कि अपना अपन ने देखा क्या मैप टू में, मैप टू का जो कैरेक्टर है बी, क्या इसकी एंट्री है मैप में। बोले हाँ यार, बी की एंट्री है, बी की एंट्री है। तो बी की एंट्री है, तो चेक करो क्या जो मैप टू का कैरेक्टर है वो वही कैरेक्टर के जो है ना एस स्ट्रिंग का कैरेक्टर डिमांड कर रहा है, CH1 डिमांड कर रहा है, मतलब जो ये बी है, क्या उसकी एंट्री इसी के साथ है, बी सी के साथ। मतलब मैप टू में चेक करो क्या जो बी की एंट्री जो तुमको मिली है,
क्या वो CH1 यानी कि सी के साथ है क्या? तो बोला नहीं यार ये तो बी के साथ है, बी के साथ है, सी के साथ तो नहीं है, मुझे तो सी के साथ चाहिए थी। तो मैं उसी जगह बोल दूँगा कि यार ये फ़ॉल्स है, क्योंकि है ना, इसका मतलब है कि बी की एंट्री पहले कहीं और हो चुकी है और अब कोई और कैरेक्टर है जो कि बोल रहा है कि मुझे बी एक्वायर करना है या मुझे बी के साथ मैप करना है। ठीक है? तो ये मेरी कंडीशन फ़ॉल्स वाली है, तो मैं यहाँ बोल दूँगा ऐसा किसी भी स्टेट पे हो तो फ़ॉल्स कर दो, पूरी स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक नहीं होगी। ठीक है? तुमको ये वाला कोड समझ में आ गया होगा। आइए अब इसकी अपन कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखते हैं, फिर इसको रन करके देखेंगे। तो इस लूप ये लूप चल रहा है, ओ ऑफ एम बस एक स्ट्रिंग की लेंथ पे चल रहा है, और तो ये चलेगा ओ ऑफ एन ही होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब यहाँ पे बात आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम पहले यार इसका कंस्ट्रेंट्स देखो। तो एक बार मैं इसको रन भी करके दिखा देता हूँ फिर। तो ये रन हो गया। अब एक बार तुम इसे कंस्ट्रेंट्स देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ मैं तुमको। तुम कंस्ट्रेंट्स बोल रखे हैं यहाँ देखो, एस और जो टी है ना वो कंसिस्ट करेंगे एनी वैलिड आस्काई कैरेक्टर। अब आस्काई कैरेक्टर की जो होते हैं ना, उतने ही है ना इसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव अपर लोअर सब कुछ हो सकता है, लेकिन आस्काई कैरेक्टर जितने होंगे ना उतने ही हो सकते हैं। एक वैलिड आस्काई कैरेक्टर ही होगा, तो शायद 256 होता है जहाँ तक मुझे ध्यान है। 256 आई थिंक 256 ही होते हैं। ये तो कंफर्म कर लेना, मतलब ये एक रेंज में होते हैं, मतलब 256 से एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है? तो 256 से एक्सीड नहीं करेंगे, तो मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकता हूँ कि ये भी भाई हद मार के 256 ओ ऑफ 256 लेगा, ये भी ओ ऑफ 256 लेगा। मैं इसको ओ ऑफ एन के एम एन कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ हद मार के ज़्यादा ज़्यादा 256 लेगा, क्योंकि अपने को कंस्ट्रेंट दे दिए कि एस और टी जो स्ट्रिंग्स है ना वो एक वैलिड आस्काई कैरेक्टर ही होगा। तो शायद टोटल वैलिड आस्काई कैरेक्टर 256 की रेंज में ही होते हैं शायद, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। 256 इसी नंबर के आसपास होता है। ठीक है? तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ 256 होगी, और ये 256 कांस्टेंट है तो मैं इसको ओ ऑफ 1 बोल लूँगा। ठीक है? तो और जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसको मैं ओ ऑफ एन बोलूँगा। अब तुम ये जो मैप बनाया मैंने, मैप की जगह तुम एक एरे बना सकते हो। क्यों क्यों एरे बना सकते हो? क्योंकि तुमको पता चलेगा कि भाई मेरे को ना 256 से ज़्यादा लेना ही नहीं है, तो मैं 256 साइज़ का एक एरे बना सकता हूँ। मेरे को अलग से मैप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? डायनामिक मेरे को मेमोरी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक स्टैटिक मेमोरी एरे के फॉर्म में, उस वेक्टर भी डायनामिक होता है, वेक्टर ले लो, है ना, एरे ले लो, कुछ भी लेना है तुमको तो वो ले लो। ठीक है? मैं एक एरे बना सकता हूँ, जिसके अंदर क्या होगा 256 ब्लॉक्स होंगे, और हर ब्लॉक का आस्काई कोड के हिसाब से उधर वो वैल्यू स्टोर होगी, उसका कैरेक्टर मैप जो मैप कैरेक्टर होगा वो स्टोर होगा। ठीक है? तो मैं एरे लेकर भी कर सकता हूँ, मैप लेकर भी कर सकता हूँ। तुमको एरे वाला कोड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है गिटहब पे मेरे उसमें मिल जाएगा। अभी मैप वाला कोड है, और मैं तुमको रन करके दिखा दिया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो ही गई, और देखते कुछ बच रहेगा। तो इतना ही था यार इस वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।